मिस्टर लखन सचिव पद से रिटायर हुए ही थे कि देश में चुनाव का बिगुल बज गया। जिस राज्य में उन्होंने सचिव के तौर पर काम किया था, वहीं उन्हें सत्ता से बाहर की पार्टी ने टिकट दे दिया। मौजूदा सरकार के विरोध में हवा चल रही थी तो चुनाव का परिणाम भी उसके खिलाफ ही आया। मिस्टर लखन लोक लहर की भावनाओं से ही कई नए नेताओं की तरह विजय श्री पा गए। नई सरकार बदलाव का नारा लेकर सत्ता में आई थी। पार्टी भी नई ही थी और सत्तारूढ़ के विरोध की लहर उसके लिए वरदान साबित हुई थी। मिस्टर लखन जा चुकी सरकार में भी विशेष सचिव के रूप में अपना डंका मनवा चुके थे। वे मार्केटिंग और प्रचार की कला में सिद्धहस्त थे। वे आंकड़ों से खेलते थे। उनका मानना था कि देश आंकड़ों से चलता है, वो सही होने चाहिए। पूरे विश्व में आंकड़ों की ही धूम थी। रेटिंग, वेटेज और टीआरपी विकास और खुशहाली की नई इबारतें लिख रहे थे। मिस्टर लखन ने भी यही किया। जो विभाग मिला उसके हर छोटे बड़े अधिकारी को आंकड़े और प्रतिष्ठिता के लिए प्रतिबद्ध कर दिया। जमीनी हकीकत चाहे जो हो, साधन उपलब्ध हो या न हो, पर आंकड़े सही होने चाहिए थे। उनका ग्राफ आगे से बढ़ते हुए पूर्वोत्तर की ओर दिखना चाहिए था। सरकार के मुखिया उनकी इस कार्यकुशलता से प्रसन्न थे और उन्हें फ्री हैंड दे दिया था कि आपके विरोध का हक किसी को नहीं होगा, बस आप आंकड़ों का विकास कीजिए। मिस्टर लखन के भीतर लोगों को नायक फिल्म का अनिल कपूर दिखने लगा और जो लखन के सिस्टम में काम कर रहे थे वो उनके लिए अमरीश पुरी था। जरा सी चूक, आंकड़ों के विकास में कमी निचले कर्मचारियों के लिए भयभीत करने वाली कार्यवाही बन जाते थे। जिस तरह नायक का हीरो झटपट इस्तीफे टाइप करवाकर भेजता था, वैसे ही चलती हुई ऑनलाइन मीटिंग में टर्मिनेशन हो जाते थे। आखिरकार निचले हिस्सों से विरोध शुरू हुआ, पर सरकार की फुल सपोर्ट के चलते लखन जी को कोई टच नहीं कर पाया। उनका दमन चक्र बढ़ता गया। भय ने आंकड़ों और विकास के ग्राफ को लगातार ऊंचाई की ओर धकेला। स्वच्छता अभियान और लोगों को मिलने वाली सुविधाओं की असली सच्चाई को नेस्तनाबूद करते और झुठलाते आंकड़ों ने समस्या को ऐसे ढक लिया जैसे गंजे आदमी को विग ढक लेता है। लखन ने अफसरों को सर्वे करने के लिए बढ़िया देशों का टूर करवाया, अच्छे होटलों में ठहराया और ऐश करवाई। सभी अफसर अपने अपने काम में अपने मुखिया की हाँ में हाँ मिलाते रहे। वे जान चुके थे कि जगत मिथ्या है और अधिकारी सत्य। अधिकारी खुश है तो हम खुश हैं, उसे तकलीफ होगी तो हम भी तकलीफ में आ जाएंगे। खैर, आंकड़ों और अधिकारियों ने खूब विकास किया। नए नए प्रोजेक्ट लॉन्च हुए। जैसे जैसे प्रोजेक्ट लॉन्च होते, नई कार्य योजनाओं के लिए ताबड़तोड़ ग्रांट जारी होती। समाचार पत्र इन ग्रांटों, अनुदानों के सरकारी विज्ञापनों से सजे रहते। सोशल मीडिया में भी खूब धूम मची। विरोध के स्वर पार्श्व में खोते से लगे। पर जब चुनाव हुए तो सरकार गिर गई। चुनाव से कुछ ही दिनों पहले लखन जी अपने प्रिय मंत्री के साथ नई राजनीतिक पार्टी में आ गए। रिटायरमेंट के बाद और बन रही संभावनाओं के बाद उन्होंने भी दल बदली की कूटनीति अपनाई। नई सरकार बदलाव लाना चाहती थी। आंकड़े चमक रहे थे, जमीनी हकीकत मैली थी। एक बार फिर लखन जी को ही उनके अनुभवों से एक उच्च पद नई सरकार में मिला। लखन जी ने कुर्सी पर बैठते ही बयान जारी किया। पिछली सरकार में अधिकारियों को दबाव के जरिए काम करवाकर झूठ को सच दिखाया गया। मैं खुद इस शोषण का हिस्सा रहा। नौकरी थी तो परिवार की जरूरतें एक आम आदमी की तरह पूरी करने का दबाव भी था, पर आत्मा हमेशा एक बोझ से लदी रही, एक झूठ के बोझ से। हम अपने ही लोगों के साथ अन्याय और झूठ के बीच पिसते रहे। पर अब हमारे नए नेता और सरकार जमीनी स्तर पर बदलाव लाएंगे। सभी घोटालों की जांच होगी और जनता का पैसा जनता पर खर्च होगा। जनता तो हमेशा बटी हुई होती है, मीडिया उसके पूर्वाग्रहों को बदल देता है।
क्रांति और बदलाव की लहर में लखन जी भी जनता के सामने एक आदर्श नेता और अधिकारी सिद्ध हो गए। बदलाव की हवा में सब कुछ बदल गया। लोग एक बार फिर उम्मीद की चक्की में बैठ गए।